हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी विषय भाग 3 चैप्टर 6 भगवान के डाकिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो कवि कह रहे हैं जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान के संदेश लेकर आते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं जो पक्षी और बादल हैं जो वो भगवान के डाकिए हैं। हमने इनसे पहले जो चैप्टर देखा था उसमें डाकिया जो है वो लेटर लेकर आता था। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान का संदेश लेकर आते हैं। जो एक जगह या एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। बाँचते हैं का मतलब होता है पढ़ते हैं या समझते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं और एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। इन डाकियों का संदेश हम जैसे इंसान मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेज रहे हैं वो पेड़ पौधे पानी पहाड़ और जल जो हैं वो अच्छी तरह इस संदेश को पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए ही आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हम तो केवल यह आंकते हैं का मतलब है देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर आंकते हैं का मतलब है कि देखते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं। और सुगंध मतलब होता है खुशबू जो है, ठीक है। और यहाँ पर सौरभ हवा मतलब जैसे कि मधुर और शीतल हवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षियों की पाखों, तो पाखों मतलब होता है उनके पंखों पर। चलिए देखते हैं। तो कवि कह रहे हैं हम देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं। मतलब जैसे कि इंडिया है तो इंडिया की जो बॉर्डर है पाकिस्तान से तो वो रेड क्लिफ है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सब देश को उनकी सीमाओं से जानते हैं। लेकिन जो प्रकृति होती है, जो भगवान है, उनकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। तो उनकी कोई भी सीमा नहीं होती है। वो अपना वरदान अपना आशीर्वाद सबको देती है, ठीक है। और जो सुगंध है या खुशबू है वो किसी का बंधन को नहीं मानती है। वो एक देश से दूसरे देश को जो है उड़कर जाती है। वही महक जो है पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है। एक देश से उठी भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। तो किसी देश में भाप बनकर उठा तो कहीं पर वो पानी बनकर बरस उठा है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो हम सब जो है सभी देशों को उनकी सीमाओं से जानते हैं, लेकिन जो प्रकृति है उनकी कोई सीमा नहीं होती है। वो सबको अपना प्यार आशीर्वाद सबको देती है। तो जैसे कि जो है सुगंध जो होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जाती है। जैसे भाप जो है एक जगह भाप बनकर निकलता है, दूसरी जगह वो पानी बनकर गिरता है। ऐसे ही जो प्रकृति है वो सबको एक समान मानती है, उसके अंदर स्वार्थ की कोई भावना नहीं है। लांग कर या बंधन को तोड़कर प्रेम भाव का संदेश फैलाना चाहिए, ठीक है। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.